स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो DSSB बोर्ड से आई है। जो बच्चे DSSB के एग्ज़ाम जिन्होंने 2025 में फॉर्म भरा था और जिनकी एग्ज़ाम रिसेंटली हुई है, उन एग्ज़ाम के लिए DSSB के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये मान के चल लीजिए आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इसके अंदर जो बात की गई है इसमें ये कहा गया है, जैसे DSSB ने जो अपने एग्ज़ाम करवाई थी, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम करवाया था, उसके अंदर इन्होंने कुछ पोस्ट्स के लिए तो उनके रिजल्ट निकाल दिए गए हैं और कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने जो आपके पास में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्लोजर निकाला था उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा इसके अंदर। ये जो अपना पैटर्न दिया गया है इसमें ये बताया गया है कुछ आपको, अगर मैं पढ़ के बताऊँ ना तो अगर आप लोग इसको देखोगे इसमें तो इसके अंदर आपको साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे इसको देखना चाहोगे आप लोग, अगर दिखाना चाहूँ तो आपको ये देखा टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ DSSB एग्जाम, मतलब कि DSSB की जितनी एग्जाम हुई थी उनके रिजल्ट के रिगार्डिंग ये वाला नोटिफिकेशन अपना। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या किया गया है, आपको इसमें एक तो मंथ जो आपके पास में ये मेंशन किए गए हैं और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर दो सेक्शन है, आपको दिख रहा होगा। एक सेक्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके पास में मंथ का, दूसरा सेक्शन ये है कि इस सेक्शन के अंदर दिखाया गया आपके पास में, इस सेक्शन को अगर देखो आप लोग तो मैं जहाँ पर बॉक्स बना रहा हूँ इस बॉक्स को देखना तुम लोग। इसमें बोला गया है रिलीज ऑफ मार्क एंड कॉलिंग ऑफ डोजियर पोस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा जो आपके पास में यहाँ पे जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसके अंदर बोल रखा है आपके पास में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और पोस्ट के साथ में पोस्ट कोड आपको दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जो पहला बॉक्स जो बना है इसके अंदर जितनी भी आपके पास में आपको सब्जेक्ट दी गई हैं, जितने भी आपको पोस्ट कोड दे रखे हैं, इन सब पोस्ट कोड का यहाँ पर क्या होने वाला है, जुलाई मंथ के अंदर आपके पास में क्या होगा, इनके जो मार्क हैं वो रिलीज करे जाएंगे और आपके पास में जो डोजियर जो है इसके लिए आपको क्या दिए जाएंगे, आपके नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को अपने क्या करने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रिपेयर करके आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर क्या करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं। जैसे इसमें कुछ जनवरी मंथ का कुछ शेड्यूल इन्होंने बताया है, वो शेड्यूल एक बार आपको बताना चाहूँ तो देखो इस प्रकार से है। इसमें देखो क्या बोला गया है कि इसमें एक आ गया कि देखो इसमें देखो तो जनवरी मंथ में एक तो जो आपके पास में कंप्यूटर लैब है या फिर IT असिस्टेंट है उनका, आपके पास है फील्ड कलर का, पर्सनल असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का है, PGT मैथ, PGT बायोलॉजी, PGT पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और कंजर्वेशन असिस्टेंट, इन सब के जो है वो मार्क रिलीज करे जाएंगे जनवरी के अंदर। और साथ ही साथ में आपके पास में क्या किया जाएगा, इनको जो डॉक्यूमेंटल के लिए जो है ना आपके पास से प्रोसेसर है उसकी प्रोसीजर के लिए इनको कंप्लीट किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात जो है ना वो ये है कि जिन बच्चों के आपके पास में डोजियर का काम कंप्लीट हो चुका था उनके रिजल्ट आपके पास में आने वाले हैं। तो वो रिजल्ट जो है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए आने वाले हैं उनको एक बार देखना आप लोग। देखो इसके अंदर क्या दिया गया आपको, एक तो अकाउंट असिस्टेंट का दिया गया है, जनरल आपके पास में कोर्सपोंडेंट का दिया गया है, फार्मासिस्ट का दिया है, PGT हिस्ट्री फिजिक्स का दिया गया है, जो आपके पास में नर्सिंग ऑफिसर है उसके लिए है, PGT हिंदी का दिया गया है। उसी के साथ साथ में आपको जो अगला आपको दिया गया आपके पास में वो है आपका फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए दिया गया है, ये वाला असिस्टेंट मैनेजर का दिया गया है, PGT कंप्यूटर साइंस का है, हॉर्टिकल्चर का है, हिस्ट्री का है, ECG टेक्नीशियन का है, TGT कंप्यूटर का आपको दिया गया है। और अगर बात करूँ तो PGT कंप्यूटर साइंस है। और इसमें बात करें आपके पास में तो इसके अंदर आपका एक PGT हिंदी का भी आपके पास में दिया गया है। आगे की बात करें, अगर अगस्त 2026 की बात करें तो अगस्त 2026 के अंदर दो काम होने वाले हैं। देखो कौन सा, एक तो आपके पास में मार्किंग इन जो आपके पास में यहाँ पे मैं जो टिक कर रहा हूँ इन सब के तो क्या होंगे आपके पास में मार्क्स जारी होने वाले हैं। और बाकी जो दूसरे सेक्शन के अंदर है, जो ये आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन के अंदर जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, उन सब पोस्ट के जो फाइनल रिजल्ट हैं वो रिजल्ट आपके पास में जारी होने वाले हैं। और इसी के साथ में आपके पास में जो आपका सितंबर मंथ जो है उसके अंदर कंप्लीट जितने भी पोस्ट हैं वो सारे के सारे पोस्ट जो हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे, आपको रिलीज कर दिए जाएंगे। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है ना वो तीसरा सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, एक बार आपको बताता हूँ मैं। देखो हुआ क्या एक्चुअल के अंदर, जो आपके पास में कुछ सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है ना वो आने वाले थे, लेकिन उनके अंदर जो आपके पास में कुछ स्टूडेंट के द्वारा, कुछ कैंडिडेट के द्वारा क्या किया गया, आपके पास में पिटीशन लगाई गई जिससे वो जो वैकेंसी जो थी वो कोर्ट के अंदर चली गई हैं। तो उनमें से जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी हैं, देखो एक तो आपके पास में वेलफेयर ऑफिसर है, दूसरा है TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, तीसरा है कुक का, चौथा है कुक फीमेल का, मेल और फीमेल दोनों का गया है। और उसके बाद में अगर बात करूँ आपके पास में हाउस फादर और हाउस मदर के लिए ये वाले दोनों वैकेंसी गई हैं कोर्ट के अंदर। उसी बात करें केयर टेकर की, TGT संस्कृत का गया है, स्पेशल एजुकेशन टीचर का गया है, असिस्टेंट टीचर का गया है। तो ये जो वैकेंसी है ये वो वैकेंसी है जिनके जो आपके पास में आउटकम जो रिजल्ट है ना वो चले गए हैं किसके अंदर, आपके वो चले गए हैं आपके कोर्ट के अंदर चले गए हैं।
देखो ये जो आपके पास में स्पेशल जो आपको नोटिफिकेशन मिला, ये बहुत ही बड़ा और अच्छा नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छी से तैयारी की है। देखो ये वाला जो एग्ज़ाम है वो भी आपके पास में किसका है, सेंटर लेवल का एग्ज़ाम है। और अगर बात करें तो आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो देखते होंगे ना, तो इसके अंदर EMRS, KVS, NUS का जो Tier 2 का रिजल्ट जो है वो अभी तक भी जारी नहीं हो रहा। सब बच्चे जो उनका काफ़ी बेहतर तरीके से इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने RTI लगा ली, सब कुछ काम कर लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं DSSB बोर्ड की, तो ये काफ़ी अच्छा अपना काम कर रहा है और काफ़ी टाइम पे जितना जल्दी इन्होंने अपने एग्जाम करवाया, लगातार आपके पास में रिजल्ट जारी कर रहा है, लगातार आपके पास में ई-डोजियर का काम चल रहा है। तो कंटिन्यूसली अगर बात करें आपके पास में DSSB बोर्ड की, तो वो काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने बेहद तरीके से। लेकिन अगर आप बात करें अपन लोग EMRS, KVS, NVS के लिए, तो वो जो आपका CBSE जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निराश किया बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो बच्चे DSSB के अंदर भी इंक्लूड हैं जिन्होंने आपके पास में KVS, NVS और EMRS का पेपर दिया था। तो उन सब के लिए काफ़ी बेहद खुशखबरी है कि अगर उनका वहाँ पे उनको वेट करना पड़ रहा है, तो यहाँ से उनको बहुत ही बेहतर तरीके की न्यूज़ मिल रही है। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। क्योंकि अपने एक शेयर करने से अगर किसी को पता लग जाता है न्यूज़ का, तो बहुत अच्छी बात होगी।